तो आज की हमारी कोलोकेशन के लिए मेन वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, जो मूलभूत जरूरी हो किसी भी चीज के लिए। बेसिक, मूलभूत कहें, इंपॉर्टेंट कहें, ठीक है, सबसे जरूरी कह सकते हैं, सबसे बुनियादी कह सकते हैं, या किसी चीज का बेस कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो जो कोलोकेशन है वो आपके रीडिंग ब्लैंक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। इन सब की मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इससे आपकी क्या होगी, रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े। तो अपनी बेस्ट कोशिश करना इसको समझने की, और इनको क्रैम तो करने की जरूरत है नहीं, बस इनकी वॉइस ट्रेनिंग करते रहना और सुनते रहो, लिसन करो वीडियो को, ठीक है। सो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? बेसिक समझ। सो सबको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तभी तो हम फॉलो कर सकते हैं उनको। सो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो उसकी हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट, बेसिक मूलभूत अधिकार। एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल, है ना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल हो सकता है। कॉन्सेप्ट आए तो क्या है, उससे पहले फंडामेंटल आप फील कर सकते हैं ब्लैंक्स में। फंडामेंटल चेंज, सो फंडामेंटल चेंज मतलब मूलभूत बदलाव। सो टेक्नोलॉजी ने क्या ला दिया है हमारी जिंदगी में? फंडामेंटल चेंज ला दिया है। फंडामेंटल डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस विजडम में, नॉलेज में देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। फिर है फंडामेंटल इशू, तो मुख्य जो इशू है, मतलब मूलभूत जो मुद्दा है, फंडामेंटल इशू। तो एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल इशू है हमारी लाइफ का, क्योंकि वो जरूरी है। फंडामेंटल कॉज, मुख्य कारण, जैसे गरीबी मुख्य कारण है किसका? बेरोजगारी का, ठीक है। सो या क्राइम का भी कह सकते हो, पॉवर्टी इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ क्राइम, राइट। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रॉब्लम, जो मूलभूत समस्या। सो बहुत सारी हैं, जैसे हाइजीनिक कंडीशन है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, वो क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। जो हमारे स्लम्स एरिया है, स्लम एरियाज है, वहां की फंडामेंटल स्किल। सो जो रीडिंग क्या है, वो एक फंडामेंटल स्किल है लैंग्वेज लर्निंग की, राइट। सो फंडामेंटल नॉलेज, सो वी शुड हैव फंडामेंटल नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट व्हाटएवर वी वांट टू लर्न। नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। भी एजुकेशन का रोल क्या है? वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट? दिस इज व्हाट, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है। फंडामेंटल रोल, एजुकेशन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। फिर है फंडामेंटल वैल्यू, जो रेस्पेक्ट है वो क्या है? फंडामेंटल वैल्यू है हमारे रिलेशनशिप्स की। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, राइट। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, तो हमें फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, मूलभूत समझ होनी चाहिए हमें हर चीज की। फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ, सिंपल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हमारे रोज की जिंदगी के, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल असम्पशंस, मतलब मूलभूत मान्यताएं जो हैं, ये हमारी असम्पशन है, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं। फंडामेंटल फ्रेमवर्क, एक मूलभूत ढांचा, एक प्लानिंग जो किसी चीज की होती है, दैट इज फंडामेंटल फ्रेमवर्क। कोई भी रिसर्च वर्क करना है, कोई और चीजें करनी है। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? दीज आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। फंडामेंटल एलिमेंट, मुख्य एलिमेंट कोई किसी भी चीज का। फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ढांचा, तो किसी भी चीज का कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर है भी, इस चीज का ये ढांचा है, इसके बाद ही फिर आगे चीज चले। फंडामेंटल वीकनेस, हम इंसान हैं, हम हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, दिस इज अ फंडामेंटल वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, एजुकेशन इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। फिर फंडामेंटल शिफ्ट, टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट फंडामेंटल शिफ्ट इन आवर लाइफ। फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो डिजिटल जो है तौर तरीके, उन्होंने क्या कर दिया? दे हैव ब्रॉट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। फंडामेंटल फ्लॉ, फंडामेंटल फ्लॉ क्या है? इंसान है हम, बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, दोज आर द फंडामेंटल फ्लॉज। फंडामेंटल बिलीफ, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, चाहे धर्म को लेके हो, चाहे सोसाइटी को लेके हो, लोगों को लेके हो, तो वो क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल बिलीफ होते हैं। फंडामेंटल पिलर, सो डेमोक्रेसी इज द फंडामेंटल पिलर, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एजुकेशन इज द फंडामेंटल पिलर। फिर है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। फिर है फंडामेंटल चैलेंज, तो रोज की जिंदगी जीना, दिस इज व्हाट द फंडामेंटल चैलेंज ऑफ आवर लाइफ। सो ये कोलोकेशंस हैं, तो इनको समझने की कोशिश करना, इससे आपके रीडिंग ब्लैंक्स में इंप्रूवमेंट होगी। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।